देखिए, राजनीति में है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, आमुख कहते हैं। प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना प्रकृति थीम मूल भावना ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो स्रोत है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से लिया गया है। प्रथम वाक्य या पंक्ति यूएनओ से ली गई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसकी मांग को स्वीकार किया। ठीक है। 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावना को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उद्देशिका कहते हैं, संविधान का दर्शन कहते हैं, संविधान का सारांश या सार कहते हैं, संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का परिचय भूमिका कहते हैं, संविधान का सार समझने की कुंजी है। प्रस्तावना के बारे में विद्वानों के निम्नलिखित कथन हैं। देखिए, के.एम. मुंशी ने कहा, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। कुंडली यानी होरोस्केप है। अर्नेस्ट ए. बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कुंजी कहा है। ठाकुरदास भार्गव और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये भी कहा है। नेहरू जी ने इसे संविधान की आत्मा हृदय कहा है। आत्मा हृदय नेहरू जी ने कहा है। एन.ए. पालकीवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। एन.ए. पालकीवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। एसपी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, जो कि है सही क्रम में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सही क्रम है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि रूस से लिया गया है, 3 प्रकार का न्याय। फिर है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, यानी विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार की हो गई। फिर प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। ठीक है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। आज प्रतिष्ठा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकार अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से संबंधित विवाद यानी A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950 में प्रस्तावना के संदर्भ में आत्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बेरूबारी विवाद 1960 ईस्वी में। देखिए, बेरूबारी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जिसे पाकिस्तान को सौंपना था। जनमत संग्रह की मांग अस्वीकार की गई और इसे संसद का अधिकार माना। निर्णय यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। ये बेरूबारी विवाद 1960 में बताया गया है।
फिर केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 24 अप्रैल 1973 ईस्वी। बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी। निर्णय प्रस्तावना में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसे बताया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 24 अप्रैल 1973 में। फिर है गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार 1967 ईस्वी में भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब सरकार 1967 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में केशवानंद भारती वाद बनाम केरल सरकार 24 अप्रैल 1973 में। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाली बेंच है, एक सीकरी बेंच से सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों ने निर्णय केशवानंद वाद में दिया। 7 निर्णय संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। नोट, मूलभूत या आधारभूत ढांचे का वाद केशवानंद भारती वाद को कहा जाता है। फिर है LIC वाद भारत सरकार 1995 यानी इस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC वाद भारत सरकार 1995 में इस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर SR बम्बई वाद 1994। SR बम्बई वाद 1994 में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। SR बम्बई वाद 1994 में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है, सही है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है पंथ निरपेक्षता को छोड़कर। ठीक है, प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कथन है प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। सुभाष कश्यप क्या कहते हैं? संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा है। प्रस्तावना में व्यक्ति, लोग, नागरिकों शब्द का उल्लेख मिलता है जबकि जनता शब्द का नहीं। प्रस्तावना में लिखित शब्दों का सही क्रम है समता, गरिमा, एकता, बंधुता। समता, गरिमा, एकता, बंधुता। हम भारत के लोग अर्थ अंतिम शक्ति भारत के लोगों में निहित है। संविधान के प्राधिकार शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द संप्रभुता है। समाजवादी शब्द का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। भारत में मिश्रित समाजवादी व्यवस्था है। भारत में मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिलाजुला समाजवाद है। SR बम्बईवाद 1994 पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। प्रस्तावना में कुल 7 पैराग्राफ हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशित भाग 4, मूल कर्तव्य भाग 4 क में मिलता है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सुमत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हुई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों।